क्या है? पवित्र आत्मा। सब मिलकर बोले क्या है? पवित्र आत्मा। लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया है, पवित्र आत्मा मुझ में है, मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चलता फिरता हूँ। आप सही हो सकते हैं, पवित्र आत्मा ने शायद आपको छुआ हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है। मेरी बहन, मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में कहते तो हैं, पवित्र आत्मा के बारे में कहते तो हैं, लेकिन समझने वाली बात है क्या वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं? पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का मंदिर है आप, और मंदिर में कौन बसता है? पवित्र आत्मा। क्या आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं? क्या आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अनुसार चला रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। आइए मिलकर एक बार फिर से गीत कहते हुए गाएं, अरे पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आवाज ऊंचा करके कहें, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमारे दिल में आती है, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, तो वचन कहता है कि तब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते और फिरते हैं। थोड़ा जोर से बोलेंगे अच्छा लगेगा। पवित्र आत्मा के अनुसार चलते और पहले हम जो गलत काम करते थे, अब करने से पहले हमें डर लगता है। पवित्र आत्मा हमसे कहती है कि ऐसा हेलो, पवित्र आत्मा हमसे कहती है ऐसा मत कर। वचन कहता है हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो लड़ाई का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? शांति का। हाँ, शांति का परमेश्वर है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, लेकिन उन लोगों के घरों में दे दनादन क्या चल रही है? क्या सच में पवित्र आत्मा वहां पर है? नहीं। वहाँ सच में यीशु मसीह है? नहीं। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमने पवित्र आत्मा के दर्शन पाए थे रात को? सन्नाटे में मत रहे, पंखे की आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। इनके घरों में शांति तो है ही नहीं। बच्चों के साथ किट माँ बाप के साथ किट मियाँ बीवी परिवार रिश्तेदारों के साथ में लड़ाई झगड़े। और जैसे ये परमेश्वर के वचन को बांटने शुरू होते हैं, जैसे ये प्रार्थना करने के लिए शुरू होते हैं, कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा ने सच में छुआ है। वचन कहता है मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आपको पवित्र आत्मा से भरे हैं ना? क्या पवित्र आत्मा से भरे हैं? अगर हाँ तो सुनिए, परमेश्वर जिसे पवित्र आत्मा से पर लोगों को भरा है, इसका मतलब शांति का परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। और जो आपके अंदर है वो कौन सा परमेश्वर है? गड़बड़ी का। कौन सा परमेश्वर है? शांति का। हम लगा कर बोले कौन सा परमेश्वर है? शांति का। इसका मतलब जहां भी आप जाते हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं, वहां क्या पहुंचती है? शांति। सोचे, चेक करें अपने आप को। आपके पहुंचने से, आपके मिलने से लोगों को शांति मिलती है क्या? अगर हाँ तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम। ये गीत के अंदर को गाकर कर ऐसे बोले, यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर। अरे वो कैसा बदला मुझे, वो कैसा बदला मुझे। एक और चीज थी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आगे से करें तो बाहर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है वो बाहर। अरे वो कैसा बदला
अंदर पवित्र आत्मा आता है। जिसको पवित्र आत्मा ने छुआ है, जिसको पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया है, पवित्र आत्मा पहले उसके जीवन को बदलता है ताकि उसके द्वारा दूसरों के जीवन में काम होना शुरू हो जाए। बोलो यीशु मसीह की। आइए मत्ती की किताब उसका 3रा अध्याय 16 और 17 आयत पढ़े जरा। मत्ती की किताब उसका 16 और 17 अध्याय। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। देखिए पवित्र आत्मा की कथा सुने। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर जैसे ही बाहर आए, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो यीशु मसीह की। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा तो एक बड़ी बात हुई। वो बड़ी बात ये हुई कि जैसे ही पवित्र आत्मा, वो तो पवित्र था, यीशु मसीह तो पवित्र थे, उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो तो अपने पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा था। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता, सुनिए कि जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर जैसे ही बाहर आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वचन कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या परमेश्वर जिसने पवित्र आत्मा आपको दिया है, जब आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्या आपके परिवार, आपके समाज, आपकी कलीसिया के लोग, क्या वो परमेश्वर आप पे प्रसन्न है क्या? हेलो, आप यही हैं? जब यीशु पवित्र आत्मा से भरा तो वचन कहता है, उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत आपके परिवार, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके ससुराली, आपके मायके वाले, आपके दोस्त, आपके कलीसिया के लोग, आपके पासवान, आपके विश्वासी आपसे प्रसन्न हैं क्या? अगर हाँ तो सच में पवित्र आत्मा आवाज है। ये सच है कि हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सच है कि हम 100 के 100 लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हमारे साथ होकर भी हमारे अपने नहीं बन पाते, लेकिन फिर भी जितने लोगों को हम बना पाते उतने लोग तो हमसे प्रसन्न हैं या नहीं? या सब हमारे कैटेगरी के लोग हैं? हेलो, आइए एक वचन पढ़े। मत्ती की किताब 5वां अध्याय पढ़ लिया जी। मत्ती की प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय 1 आयत से लेकर 4 आयतों तक पढ़े। तसल्ली से ढूंढने कोई बात नहीं। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सारे विश्वासी पेंतीकोस्त के दिन प्रार्थना कर रहे थे, एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ जी, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बोलो यीशु मसीह की। जैसे ही पवित्र आत्मा आई, वो अन्य भाषाओं के वरदानों से बोलने लगे, भर गए और उन्होंने अन्य अन्य भाषाएं बोलना शुरू कर दिया। आप पवित्र आत्मा से भरे हैं ना? एक लड़का हमें मिला, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला बेटा ये इतने लंबे लंबे बाल, पास्टर भैया आप भी कमाल करते हो, आपको कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है बाइबल में ऐसा लिखा है कि औरतों के बाल बड़े और आदमियों के छोटे होने चाहिए। उसने बोला पास्टर भैया आप कुछ नहीं जानते, बड़े बड़े बाल पता है किसके थे? यीशु मसीह के। तो मैंने बोला भैया आप यीशु मसीह हो क्या? बोला आप यही तो बात है, आप समझते हो। ठीक है जी। 2-4 महीने के बाद फिर क्या तो देखा इतनी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल। अरे यार ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बोला भैया यही तो दिक्कत है आपको। यीशु मसीह की दाढ़ी कितनी बड़ी थी पता आपको? यीशु मसीह की दाढ़ी भी बड़ी थी और भी लंबे थे। तो मैंने बोला भाई कल गुड फ्राइडे है। कल क्या है? जब यीशु मसीह हमारे साथ ही रह रहे हैं तो कोड़े लगवाने में देर बाकी छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा मौका, क्योंकि कल ही गुड फ्राइडे और तुम्हें कल ही सूली पे चढ़ाया। बाल बड़े करने से यीशु मसीह बन सकते हो, दाढ़ी बड़ी करने से यीशु मसीह बन सकते हो। मेरे भाई ये आप बड़ी गलती में हो। आपके
वेशभूषा से यीशु मसीह आप बन कभी भी नहीं सकते। यीशु मसीह बन सकते हैं तो अंदर के स्वभाव से। आपका स्वभाव ही बताता है कि आप परमेश्वर के हो या नहीं। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है या नहीं। मुंह में 2-2 किलो गुटखा खाते हैं और लंबे लंबे बाल रखते हैं और यीशु मसीह दिखाई देते हैं। यीशु मसीह चश्मा लगाता है क्या? दूर का कम दिखता है क्या? तो फिर आप कौन से यीशु मसीह हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हैं? अरे पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। बोलो यीशु मसीह की। जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर काम करती है तो वो पूरी रीति से परमेश्वर के साथ में पूरा क्या कहते निर्भर हो जाता है, परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है कि जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा। मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे जीवन में अगर कोई बड़ा काम करेगा तो कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हर परिस्थिति में मेरे जीवन में काम कौन करेगा? परमेश्वर। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक हंस होता है। कौन होता है? हंस। और एक कौवा। कौन होता है? कौवा। हंस और कौवा। तो हंस और कौवा दोनों बैठे होते तो कौवा कहता हंस से कि देख भाई ऐसा है, तू तो स्वर्ग जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? हंस स्वर्ग। तो स्वर्ग जा रहा है तो कौवा कहता भाई तू स्वर्ग में जाके जरा परमेश्वर से ये पूछियो कि मेरे कष्ट अभी और कितने हैं, क्योंकि मैं तो कष्ट झेलते झेलते परेशान हो चुका हूं, लेकिन थोड़े अब बता दे कि कम से कम मेरे कष्ट के दिन अभी और कितने हैं, क्योंकि मेरे जो पाप है वो कटते नहीं है। हंस स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाकर स्वर्गदूत से मिला। उसने बोला भाई देखो यार मैं एक बात बताना भूल गया, मेरा एक दोस्त है कौवा, वो ये कह रहा था कि जब तू स्वर्ग से लौटे तो वहां से पूछ के कि भैया मेरे कष्ट अभी और कितने हैं। उसने कहा ठीक है। हंस वापस लौट कर आया। कहाँ से? स्वर्ग से लौट कर आया। देखा कौवे के तो दिन फिर गए। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा करता था वो सूखा था, लेकिन जब हंस आया तो पूरा हरा भरा हो गया और कौवे के आसपास पानी भरा हुआ है, पानी की कोई कमी नहीं, मछलियां आसपास घूम रही हैं, कीड़े मकोड़े आसपास घूम रहे हैं, खाने पीने की चीजें घूम रही हैं। उन्होंने बोला यार कमाल हो गया, स्वर्ग में तो 2 नंबर की बातें आदमी करता नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसी गड़बड़ कैसे हुई? उसने कहा भाई उसे तो 7 युग और लगेंगे। कितने युग लगेंगे? स्वर्गदूत ने उसे एक बात कही थी कि जब तू नीचे जाएगा तो कौवे से कहते हो कि तेरे कष्ट अभी 7 साल और हैं। जब नीचे आते आते देखा तो पेड़ भी कैसा हो गया है और पानी भर गया है, और पानी भी क्या है? मछलियां, कीड़े मकोड़े और उसे खाने की बढ़िया चीज, और पेड़ इतना हरा भरा के मस्त एसी की हवा से लग रही है। कौवे की तो मौज है। इसे देखकर हंस का दिमाग गर्म करा, यार स्वर्ग में ऐसी बातें तो होती नहीं है, मुझे तो बताया 7 साल और मैं नीचे आके देखता हूं तो कौवे के तो दिन ही बदल गए। हंस फिर दौड़ा। कहाँ? स्वर्ग में। लड़ने किससे? स्वर्गदूत से। यार मुझे कुछ बता, हो कुछ और रहा है। उसने जाते कह रहे भैया बात सुन, मुझे क्या बताया था कि कौवे का भी 7 साल और बुरे कटेंगे, वहां जाके देख कितनी मौज में रहना है। पेड़ जो सूख गया था बिल्कुल कैसा है? हरा भरा। जो पानी पीने के लिए मारा मारा फिर रहा था, उसके पेड़ के नीचे नदियां बहने लगी हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कैसा क्यों हुआ? उसने बोला तू सही कह रहा है, मैंने जो तुझसे कहा था वो बिल्कुल सच था कि उसे 7 साल और कष्ट सहने पड़ेंगे। तो कहा जब तुमने यही कहा था कि 7 साल कष्ट झेलने पड़ेंगे तो फिर उसकी परिस्थितियां क्या? कौवे में बस एक ही खूबी थी जिसकी वजह से पल भर में उसके कष्ट दूर हो गए। उसने बोला वो क्या? उसने बोला कौवा भूखा मर रहा था फिर भी कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्यासा मरता है तो भी कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद। दूसरों के चिथड़े पहनने पड़ते फिर भी कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ये
धन्यवाद परमेश्वर ने सुना और उसके कष्टों को पल भर में खत्म। बोलो यीशु मसीह की। कलीसिया में परिवार में कुछ लोग ऐसे होते रहे, यार हम तो दुख रहे, दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ना रोटी है, ना पैसा है, ना घर है, ना नौकरी है, ना बीवी, ना बच्चा, कित 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 करते रहते हैं पूरी जिंदगी। दुआ में भी आएंगे तो भी खुदा से कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, और कंप्लेंट के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करते। तब लगा क्या बोलो, कोई दूसरा काम नहीं करते। किसी से मिलेंगे क्या करेंगे शुरू कंप्लेंट, अरे यार हम तो खुदा ने हमें क्या दिया, देखो ना नौकरी है, ना बीवी, ना बच्चे, ना मकान, ना दुकान, ना राशन है, ना गाड़ी है, ना पेट्रोल है, हमेशा क्या करते रहते हो, कंप्लेंट करते रहते हैं। हे मेरे मन, जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को क्या कहे, हर परिस्थिति में क्या करो, धन्यवाद। आपकी परिस्थिति को बदल खुदा के कलाम में लिखा है, उसे स्तुति रूपी बलिदान धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जाए और वो धन्यवाद की प्रार्थनाओं को सुनकर आपकी परिस्थितियों को बदल। कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, हर परिस्थिति में क्या बोलो, धन्यवाद। हर परिस्थिति में क्या बोलो। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो बस आपने एक बात कही थी, भूल गया, फिर से सुनते हैं। मेरे जीवन को तू ही चला, मौका दे रहे थे चलाने का। जिससे भी मिलते हो क्या करते हो, कंप्लेंट। क्या करते हो, पादरी से मिलेंगे उसे भी क्या कहेंगे, बीवी से मिलेंगे क्या करेंगे, तो अरे खुदा ने क्या किया हमारी, हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं है। जिंदा हो, सड़ी गड़ी रोटी खाने को तो मिली होगी, रहने के लिए घर है, टूटा फूटा ही सही, फटे पुराने कपड़े सही हैं, तो लोगों को जाकर देखो, उनके पास तो खाने के लिए और रहने के लिए आपको जितना दिया है, उस परिस्थिति में क्या करो, धन्यवाद। धन्यवाद वही कर सकता है। हेलो, धन्यवाद जिसके अंदर कौन रहता है, परमेश्वर का आत्मा। जहां आत्मा है वहां पर शांति है, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहाँ शांति है, और जहां शांति है वहां कंप्लेंट नहीं है। आप सहमत है मेरे साथ? आप धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड कुछ नहीं बोलते, खुदा आपको एक दिन जरूर सिखाएगा। ठीक है, चलो शुक्रिया। जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ शांति है। थोड़ा होगा, चटनी रोटी होगी, फिर भी क्या होगा, शांति। और इंसान क्या ढूंढ रहा है, शांति। और नहीं मिल रही क्या, शांति। कारण उनके अंदर कौन नहीं है, आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। आइए एक वचन पढ़े जल्दी से, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 17 से 18, 2 आयतें। परमेश्वर कहता है, सब पढ़ा करें, बड़ा मजा आएगा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हाँ, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे जी, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। और आज आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो नए नए प्रभु को जानते हैं, जो अभी भी परमेश्वर के वचन को जिन्होंने सुना है, महीने 6 महीने साल 2 साल से प्रभु की संगति में आना शुरू हुए, वो पवित्र आत्मा से भरे हैं, वो वरदानों से भरे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लोग भविष्यवाणी करने लगे, लोग दर्शन देखने लगे, लोग चंगाई करने लगे, ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल सच है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अंत के दिनों में वो अपनी आत्मा सब पर उड़ेगा। जोर से बोले, सब पर उड़ेगा। लेकिन एक और बात है, जब आत्मा आपके अंदर आता है, जब आत्मा आपके अंदर आता है। जब आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आता है तो एक तो कीमती चीज, कभी आपने किसी ने कीमती चीज समझी, सोना देखा, सोना किसी ने देखा, सोना देखा, अच्छा 50,000 किसी ने देखे गिफ्टे, देखा। आपका छोटा सा घर है, छोटा सा घर घुसते ही खत्म हो जाता है, आप रात को लाए 50,000 रुपये और ऐसे करके कहीं भी रख दिए और चले आए चुपचाप, प्रार्थना में आए, आराम से खेले कूदे घर गए और वो पैसे वहीं पड़े हुए। ऐसा होता है? मतलब ऐसे ही लाए और कहीं फेंक दो। 50,000 की गड्डी लाए और 1 लाख हो तो कहीं भी फेंक देंगे। 50,000 की गड्डी लाए कहीं भी, घर में अपने ही तो घर है, कहीं भी फेंक दो, यहीं पड़े रहेंगे। ऐसा ही है? क्या होता है? संभाल कर रखते हैं। उसे संभाल के रखते हो और बीवी को स्पेशल बोलते हैं, ढंग से रख दियो कहीं इधर के उधर ना हो जाए, क्योंकि कई बार तो ऐसा रख देती है कि
मिलते नहीं और टाइम पे नहीं मिलते। मिलते तो है ना, मिलते तो है पर बेकार के मिलते, कि गल गला जाते हैं। तो और किसी को अगर हीरा मिल जाए तो उसे कितना संभालेगा? बहुत ज्यादा घर छोटा हो तो कोशिश करेगा खोल के गाड़ देगी, किसको पता, ना चले। और वहीं बैठा रहेगा। रात को बिस्तर वहीं लगाएगा उसी के ऊपर के, भैया मुझे पता है इधर उधर हुआ तो हीरा निकल जाएगा। क्योंकि वो उसकी क्या करते हैं? कद्र करते हैं, सेफ्टी करते हैं, उसकी क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को वो समझते हैं। अगर किसी के पास छोटी सी सोने की अंगूठी है, किसी के पास चांदी की कोई अंगूठी है, किसी के पास हीरा है, किसी के पास 1-2 लाख रुपए हैं, वो उसे बहुत संभाल कर रखता है, कहीं इधर से उधर। और कई मान लो शादी के लिए बहनें हमारी जाती हैं, बुरा मत मानना, कहीं मेरी बहनें कभी कभी शादियों में जाती है और उनका कड़ा धोखे से कहीं रह जाए, लिपस्टिक कहीं रह जाए, तो भाई साहब लाख रुपए की साड़ी में आग लगा दी, पर वो लिपस्टिक के चक्कर में बर्बाद होने ही होना है। कारण कि वही मेरी मनपसंद थी जो आज खो गई। जब तक वो नहीं मिलेगी, किसको बोले, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तो और मैं जाऊंगी। अब मैं किसी शादी वादी में जाने वाली बिल्कुल नहीं, मेरा दिमाग कहीं खराब हो गया। अरे 50 और भी तो रखी, वो ले लोगे ना, वही वाली लिपस्टिक लगानी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब उसे वो बहुत पसंद है। जब किसी को पवित्र आत्मा मिलता है तो पहले तो उसे उसको रखने की कदर आनी चाहिए। और फिर जैसे मेरी बहन मेरी बेटी को उस लिपस्टिक की कीमत मालूम है, उसको पागल है वो, उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती है, पर वो लिपस्टिक नहीं छोड़ सकती। उसी प्रकार वो जब पवित्र आत्मा को रखना आप सीख जाते हैं तो उसको इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं। जब आपको रखना ही नहीं आता तो इस्तेमाल कैसे करेंगे? हाँ हीरा है, सच है, चाट लोगे तो मर भी जाओगे। हाँ लाख रुपया है, अगर संभाल के नहीं रखा तो वो बर्बाद। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देता है तो पहली बात, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। आपके पति पत्नी के बीच में शांति होनी चाहिए, आपके परिवारों में शांति होनी चाहिए। और जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ शांति है, वहां शांति और छुटकारा है। जहाँ परमेश्वर की आत्मा है। क्या आपके परिवारों में छुटकारा है? क्या आपके परिवारों में शांति है? क्या आपके जीवन आपके परिवारों में कुशल मंगल है? क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हैं? सच में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का है? आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका बच्चा, आपका बाप, आपका पापा, आपकी मम्मी कुछ ना होने पर भी कहती है परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने जैसा रखा इसके लिए हम आपका क्या करते हैं, धन्यवाद। कुछ कहते हैं या कोई जो मुंह में आया बोलते हैं अरे ऐसा चाय तो पी, पर खाली चाय से भी बात, बिस्किट ही तो खाइए, अगर बिस्किट के साथ में कुछ और होता तो बात, मतलब ये आदमी धन्यवादी है ही नहीं। अरे बहुतों को तो चाय नहीं मिली, तुझे चाय तो बहुत, तू चाय के साथ बिस्किट खा रहा है, इसका भी परमेश्वर का क्या कर धन्यवाद। बहुतों को तो बिस्किट देखने को भी नहीं मिलते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? छोटी सी छोटी चीज के लिए जब आप धन्यवाद करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर उस कौवे की तरह आपके जीवन को भी पर क्या बोले, धन्यवाद। क्या बोले, धन्यवाद। और धन्यवाद तो वही बोलेगा जिसके अंदर कौन है। एक उदाहरण देता हूं, जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया तो उसके अंदर एक आत्मा समा गई थी। कौन सी आत्मा? शैतान की आत्मा। और जब निकल गई तो कौन सी आत्मा समाई दोबारा? पवित्र आत्मा। देखो दोनों बातें एक साथ है। जब यीशु मसीह को पकड़वाया तो यहूदा इस्करियोती में शैतान की आत्मा समा गई, और जब शैतान की आत्मा निकली तब कौन सी आ गई? और वो लेकर आई पश्चाताप। पवित्र आत्मा क्या लेकर आई? पश्चाताप। वो क्या कहता है? मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने पाप किया, एक निर्दोष को इन लोगों के हाथ में, क्योंकि उसे क्या हुआ? पश्चाताप। लेकिन जब पकड़वा रहा था तब उसे लालच हो गया, तब उसे पश्चाताप कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कौन काम कर रहा था? शैतान। आपके अंदर कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। बोलते बोलते रह गए, कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। हाँ धन्यवाद, बोलते रहिएगा। पवित्र आत्मा काम कर रही है। तो प्रेरितों के काम एक अध्याय उसकी 8वीं आयत, कड़क पड़े जोर से।
परंतु जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ तब पाओगे तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। क्या होगे? गवाह। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तब आप अपने नहीं होते, किसके होते हैं? परमेश्वर के। और तब आप किसके गवाह बनते हैं? परमेश्वर के। आवाज है, किसके गवाह बनते हैं? परमेश्वर के। किसके गवाह बनते हैं? परमेश्वर। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे यहूदा और सामरिया में मेरे नाम के क्या बनोगे? गवाह। कि जो भी चमत्कार हुए हैं मेरे हाथों से या जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वो कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझ में काम करती है। और यह आत्मा तब तक काम करेगी साहब जब तक संभाल के रखेंगे, जब तक आप इसको संभाल के रखेंगे और इसकी कीमत को जानेंगे। कई बार लोग पवित्र आत्मा का दान तो पा लेते हैं, भविष्यवाणियां तो करते हैं, अन्य भाषाएं तो बोलते हैं, लेकिन उनके परिवारों में, उनके जीवनों में शांति नहीं, यानी कि पवित्र आत्मा का नहीं। हेलो, जो कुछ भरा होता है वही तो निकल कर बाहर आता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होती है तो आप परमेश्वर की वाणी बोलते हैं, और जब पवित्र आत्मा आपसे हट गई है, साइड हो गई है, तभी तो आपके घर में दे दनादन होती है। और तब आप क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा में रहना है। अच्छा, इसका मतलब आप नए लोगों को ठोकर गिरा के ही छोड़ोगे। आइए एक और वचन पढ़े, यूहन्ना 16 और उसकी 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, अर्थात जब सत्य का आत्मा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब पवित्र आत्मा क्या है? सच। पवित्र आत्मा क्या है? सच। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा क्या है? सच। क्या लिखा है? दोबारा पढ़े बेटा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, देखो ध्यान सुनिए, पहले हम झूठ भी बोलते थे, बुराई भी करते थे, लड़ाई भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब क्या कह रहा है? जब तुम पर सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग तो बताएगा। तुम्हें सारी सच्चाई के रास्ते बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, हाँ, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। कौन सी आयत पढ़ रहे हैं बेटा? 16 का 13। 16 का 13। यानी कि पवित्र आत्मा कौन सा है? सच, सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा काय का है? सत्य का आत्मा। एक छोटी सी बात बोलता हूं, उसे बड़ी करके अपने दिमाग में चला लेना। कई बार लोगों को किसी के घर जाने का मन नहीं है, कई बार लोगों को किसी के घर जाने का मन नहीं है। वो क्या है ना, जबरदस्ती मेरे पेट में दर्द, उन्हें प्रार्थना में आने का मन नहीं है। फूफा आ गए थे। कौन आ गए थे? फूफा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में हन्ना और सफीरा की कहानी लिखी है। पतरस ने पूछा पति से कि ये बताइए जो भूमि तूने बेची क्या इतने में बेची? उसने बोला हाँ। बोला चल जा। तूने मुझसे नहीं, किससे झूठ बोला है? परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से। और वो मर गया। थोड़ी देर के बाद बीवी भी आई, उसे बांध रहे थे ले जाने के लिए। उन्होंने बोला सही बता, वो जमीन इतने में बेची? उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला क्या बात है यार, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए क्या बना रखा है? एका कर रखा है। अरे सच बोल देते, यही तो होता कि जो दान देने के लिए तुमने कहा था कि भाई जमीन बिकेगी, उसमें 2000 रुपये दे देंगे। तुम ये बोलते सर ऐसा है कि बिकी तो उतने की है लेकिन हम 2000 नहीं दे पाएंगे, 500 रुपये देंगे। तो क्या मार डाले जाते? नहीं। तुम किससे झूठ बोले हो? आत्मा से। कई बार हमारी मंडली में, हमारे परिवार, हमारे पास में ऐसे लोग होते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं और कहते हैं हमारे अंदर कौन काम कर रहा है? कमला बोले कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। सच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है? क्या सच में आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा को ये अवसर आप देते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाए। क्या आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर है? आइए एक वचन को पढ़ें। यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय 3 से 8। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। निकोदेमुस आया और उसने कहा, प्रभु मुझे बता कोई स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता है? उसने बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? जी। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बस बेटे रुक जाओ जरा। अच्छा, कितने लोग नहाते नहीं नहाते नहाते हो? अच्छा, क्यों नहाते भैया? ताकि साफ सफाई रहे। जब हम नहाते हैं, आप भी नहाते होंगे, जब आप नहाते हैं तो पहला काम जो शरीर के अंदर सुस्ती होती है वो दूर हो जाती है। फिर जो शरीर में थोड़ी सी बदबू होती है वो भी दूर हो जाती है। फिर जो शरीर पर थोड़ा मैल और गंदा होता है वो भी दूर हो जाता है। और जब निकल कर बाहर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है, तब हमें ऐसा लगता है कि अब हमें एक एनर्जी सी आ गई है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, ध्यान से सुनिए, जब हम नहाते धोते तो ताजगी सी महसूस होती है नहीं होती? ताकि नहा धोकर साफ सुथरे जाए। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं और पानी में जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पानी में पुराना आदमी डूब कर मर गया और अब जो निकला है वो नए सिरे से जन्मा है। क्या जन्मा है? नए सिरे से। एक तो पुरानी बातें, अब सब कुछ नया हो गया। अब तू पवित्र आत्मा से भर जा मेरे बेटे। और तब पवित्र आत्मा उस पर उतरती है। बेटा फिर से पढ़े आगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जी। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। किससे जन्मे आप? हम शरीर से पहले जन्मे थे। किससे जन्मे थे? शरीर से। शरीर से तो जन्मे, हमारे माता पिता के द्वारा हम पैदा हुए और एक दिन ऐसा हुआ कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और हमने बपतिस्मा लिया और तब से हमने एक चीज कहना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे छू लिया। पवित्र आत्मा ने मुझे क्या किया है? छू लिया। प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मुझ में। इसका मतलब आपके अंदर किससे दिए? आप जल और आत्मा। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, कौन सी पढ़ी आपने बेटा? 3:6 आगे पढ़ो, 8 तक है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। बस क्या कह रहा है? जब तक कोई पवित्र आत्मा से ना जन्मे, क्या करे? ना जन्मे। कितने लोग हमारी कलीसिया, हमारे परिवार, हमारे खानदान, हमारे मायका ससुराल वालों में से कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए और कुछ जाने की तैयारी में भी लगे। टिकट कटने वाली है, सब रिजर्वेशन करा चुके, सबकी बुकिंग हो चुकी है, पर कब किसका सीट आ जाए मालूम नहीं है।
और मरते ही सबसे पहले पादरी को जरूर बुलाते हैं और झूठी दुआ कराते हैं, झूठी करवाते हैं। और वो झूठी कैसे? विश्वास करते हैं खुदा बाप, बेचारा पादरी करेगा, मजबूरी है उसकी। खुदा बाप हम दुआ करते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि इस आत्मा को आपने ग्रहण किया होगा, हम विश्वास करते हैं कि ये आपकी गोद में होगा। ऊपर से खुदा कहता है ये क्यों झूठ बोल रहा है भाई? बोला खुदा बाप अगर झूठ ना बोलूं तो ये मुझे तेरे नजदीक पहुंचा देंगे। तब खुदा कहता है क्या जीते जी इन्होंने सच बोला था? हेलो, इन्होंने बपतिस्मा लिया है, इतना बड़ा एक राशन कार्ड ले आते हैं, सर्टिफिकेट, ये देखो जी बपतिस्मे का क्या है हमारा सर्टिफिकेट। कागज का सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं, सर आत्मा का सर्टिफिकेट है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आया तो क्या तुमने जैसा पहले स्वभाव था बदला या नहीं? अगर बदल लिया तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जो आप बदमाशी पहले कर रहे थे, अगर आज और डबल कर दी है तो कस के ताला लगा दिया है। फेविकॉल का जोर जो टूटेगा, जबरदस्ती दुआ करो, कितनी भी दुआ करवा लो, आप स्वर्ग पहुंचने वाले नहीं है। और जो चले गए वो भी पहुंचेंगे। मैं नहीं कहूंगा, वो कहता है जब ये सत्य का आत्मा मैं तुम्हें देता हूं और जो कोई आत्मा से जन्मा है वो जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा। सत्य का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या आपके परिवारों में कई बार मैंने देखा पति पत्नी आपस में भी सच नहीं बोलते, कई बार मैंने देखा है घरों में लोग आपस में भी सच, जब घर में ही सच नहीं बोल रहे, वो तो घर तो पूरा हमारा कॉलेज है किस चीज़ का, झूठ बोलने की ट्रेनिंग है। जिम देखा है, जिम करते जो लोग उन्होंने घर में ही खोल रखा है, आपस में ही झूठ, आपस में ही विरोध, आपस में ही लड़ाई, और शाम को जब प्रार्थना करने बैठते तो बोलते हैं कौन छू रहा है? यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता से हो जो आरंभ से ही क्या है? झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ऐसा लिखा है जी। तुम अपने बाप शैतान से हो जो आरंभ से ही क्या है? झूठा है, और झूठ का भी बाप है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा है, एकदम नहीं बदले पर धीरे धीरे क्या करें? बदले। आप बदल रहे ना। जी। लोगों ने झूठ, बुराई, लड़ाई, बदनामी का अखाड़ा अपने ही घर में खोल रखा है, और फिर क्या कहते हैं इनके अंदर कौन वास कर रहा है? ये मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप परख सके लोगों को, आपको उनके बारे में पता चलते ही समझ जाओगे कि वो पवित्र आत्मा से भरे हैं या नहीं? आत्मा तो है उनके अंदर, पर कौन सी है ये पहचान लोगे आप। जो धन्यवादी नहीं है समझ जाओ कौन सी आत्मा है, जो लड़ाई और बुराई में दिन गुजार रहे हैं समझ जाओ कौन सी आत्मा है। दो ही आत्मा है, कौन कौन सी? शैतान की आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आत्मा क्या है? शांति, मेल मिलाप और सच्चाई की आत्मा। तब तुम सामर्थ को पाओगे और सारे यहूदा और सामरिया में मेरे नाम के क्या बनोगे? गवाह। बदलना है हमें, क्या करना है? वो व्यभिचार नहीं होगा जो कुएं के पास पानी भरने आई, जब यीशु मसीह ने उससे बातें की और उसने कहा जो तुझसे बातें करता है अगर तू जानती कि वो कौन है तो तू जान जाती। वो दौड़ी दौड़ी गई और पूरे गांव में जाकर संदेश को पहुंचाया, और वचन कहता है कि उस गांव के लोगों ने प्रभु यीशु पर क्या किया? आपके दौड़ने से क्या हो रहा है? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके द्वारा दूसरों का जीवन बदल रहा है। आइए एक वचन पढ़ें, यूहन्ना 3:19 से 21 तक। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है कि परमेश्वर जगत में ज्योति बनकर आया है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, सच्चाई को झूठ से ज्यादा प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। किससे करता है? ज्योति से बैर रखता है। ज्योति मतलब
परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता और सच्चाई के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है पर जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, वो परमेश्वर के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, ताकि उसके काम प्रकट हो जाएं कि वह परमेश्वर की ओर से किए कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। किए गए हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। जो गलत करते हैं वो ज्योति के नजदीक भी नहीं आते। कहते तो हैं कि हम पर किसकी ज्योति चमकी है, परमेश्वर की ज्योति चमकी तो है, पर किसकी चमकी है? हेलो, पवित्र आत्मा। जब किसी के अंदर पवित्र आत्मा आता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका वातावरण बदल जाता है। बदल जाता है, उसका वातावरण बदल जाता है। आपने गवाहियों को सुना होगा कि जी पहले मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल था, साहब पहले मैं शराब पीता था, साहब मैं पहले गाली देता था, साहब मैं पहले ऐसे करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जब से मैं उसकी संगति में आया, मैं बदल गया। और भी बदलना और भी बदलना चाहता। बोलो यीशु मसीह की जब पवित्र आत्मा आप पर उतरती है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को बदल देती है। कई बार अच्छा कभी एक सेंटेंस बोलते हैं, भावुक हो जाना। कोई जानता है? जानते हैं। किसे कहते हैं भावुक? इमोशनल किसे कहते हैं? भावुक का मतलब क्या है? इमोशनल हो जाते हैं अचानक, जल्दी किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं। जल्दी किसी बात पर विश्वास करते हैं। किसी को चोट लग जाए, किसी को बड़ा बुरा, अरे भाई ये तो कोई रोने लगे। कई बार नौटंकी बात लोग होते हैं, अपना रोना पीटना सबको दिखाते हैं। बाइबल भी हाथ में उठाएंगे और चर्च भी हाथ में उठा लेंगे। मैं कसम खा रहा हूँ, बाइबल उठा ली सर के ऊपर, चर्च भी उठा लिया कि जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और सामने वाला कहता हाँ यार अब इतना भारी बच्चा तो उठा लिया है तो सच ही कह रहा है। जज्बाती है ना, इमोशनल हो जाते हैं। कई बार हम प्रार्थना में बैठते हैं, कई बार हम अगर आप सहमत हो तो आमीन और हालेलुया जरूर बोलना। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं और कोई कारण नहीं होता, हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और अचानक हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई सहमत है? जी बेमतलबी हम प्रार्थना कर रहे हैं जनरली, और अचानक ही अभी हमने पवित्र आत्मा को नहीं पुकारा, अपने पापों का अंगीकार नहीं करा, हमने कुछ ऐसी बात नहीं करी, बस प्रार्थना करने के लिए बैठे और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्यों? हाँ, इसी के बारे में बताएंगे। कई बार हम प्रार्थना करने बैठते, मतलब कुछ भी नहीं है। अभी कोई की कभी भाई आत्मा तो तभी आत्मा से बातें करेगी जब आत्मा से टकराएगी। अभी तो हमारी आत्मा हमारे पास और परमेश्वर की आत्मा, अभी तो दोनों का मिलन ही नहीं हुआ। जब तक हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो पहले प्रार्थना करने वाले के नजदीक जाते हैं, खुदा के नजदीक जाते हैं। जो किसके पास जाते हैं? पहले खुदा के नजदीक। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? ठीक करिए। क्या कहते हैं? परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पहले हम किसके पास जा रहे हैं? परमेश्वर के और फिर पास वहां से सामर्थ्य निकलती है और वहां भी ठीक हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो ये रोंगटे खड़े हो गए। कई बार हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन दुआ करने बैठते हैं और अचानक और अपने आप ही आंसू निकलते हैं। देखा कभी कभी किसी ने महसूस किया है? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? एक तो वो होता है कि जब हम पश्चाताप करते हैं, अंदर से टूटते हैं, और जब हम अंदर से टूटते हैं तो आंसू ऐसे नहीं बहते, घुटन सी होती है, जोर से चिल्ला चिल्ला के तो रो नहीं सकते, इसलिए मुंह बंद करके रोते हैं कि मुंह की आवाज़ बाहर ना जाए, लेकिन आंसू बहते घुटन वाले। यहाँ दर्द होता है और यहाँ से आंसू कहते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि बस अभी प्रार्थना शुरू ही नहीं की कि आंसू क्या मतलब है इसका? भावुक है हम, परेशान है हम, इसलिए अभी हमने कोई बात सुनी नहीं सुनी, बस रोना शुरू कर दिया। क्या ये पवित्र आत्मा छू रही है? नहीं। कौन छू रहा है? हमारे विचार। कौन छू रहा है? विचार। अभी तो हमने प्रार्थना शुरू ही नहीं की और किसी ने हमारे लिए प्रार्थना नहीं की। नहीं की, क्योंकि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं,
और हम एक ऐसी कोई बात हो रही थी और अचानक किसी ने छू लिया। कई बार आप घरों में होते हैं, भाई अनिल वो है ऐसा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ है ऐसा, और अचानक होता है। घर में खाने पीने की कोई तंगी तो नहीं है, और आदमी के घर में ऑलरेडी है ही नहीं, बच्चे थोड़े परेशान हैं, दुखी हैं ऐसे लॉकडाउन के समय में, और जाते आदमी ने दुखती हुई रथ पर हाथ रख दिया, तो आदमी कई बार रो जाता है और कई बार सिर्फ आंखें लाल होती हैं। तो ये पवित्र आत्मा छू रही है, भावुक हो गया। हम तो पादरी हैं, बोलते हैं पवित्र आत्मा छूती है, हम बोलेंगे पवित्र आत्मा उसे छू लेंगे, वो भावुक नहीं है। उसे किसने छुआ है? ऐसा है नहीं। अरे कई बार हम परेशान होते हैं, कई बार हम परेशान होते हैं और अचानक कोई ऐसी बात, जज्बाती बात कर देता है, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा भाई, चर्च का कोई आदमी, कोई दोस्त, अचानक कोई ऐसी बात कर देता है कि हम भावुक हो जाते हैं। आप सहमत हैं? जी। और हमारा होश उड़ जाते हैं दिमाग के, और हम भावुक हो जाते हैं और हम रोने लगते हैं। क्या वो पवित्र आत्मा है? नहीं। कई बार लोग पवित्र आत्मा का गलत इस्तेमाल करते हैं। भावनाएं अलग और पवित्र आत्मा अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना। आइए एक वचन को पढ़े जल्दी से। पहला गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय और 16 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय 16 से 26। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति भी पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध क्योंकि में, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। किसके विरोध में काम करता है? शरीर के काम अलग हैं आगे अलग, काम अलग है। और आत्मा के अलग है। अलग। और ये हम भावुक हुए कहाँ पर? शरीर में। शरीर हम भावुक हुए कहाँ पर? शरीर में। आत्मा में भावुक हुए क्या? नहीं। तो देखो दोनों बातों को मिला मत। आत्मा हमारी भी है और परमेश्वर की है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा भावुक नहीं है जी। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के विरोधी है, शरीर और आत्मा दोनों के विरोध में है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, अगर तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। जी। शरीर के काम तो प्रकट हैं। किसके काम प्रकट है? शरीर के। ये देखो किसके काम प्रकट है? शरीर के। दोनों के काम प्रकट होते हैं जी। किस किसके काम प्रकट होते हैं? शरीर के। आत्मा और शरीर। हम क्या हैं? सिर्फ शरीर। हम क्या हैं? शरीर। पहले उसने हमें मंदिर बनाया इस शरीर को, और फिर उसने हमें पवित्र आत्मा दिया और कहा अब इस मंदिर को मेरी आत्मा के अनुसार चलाना। पर एक और बात बताता हूँ कि आत्मा जो तुम्हारे अंदर है और जो तुम्हारे ऊपर जो चीज है शरीर, वो दोनों की आपस में बनती नहीं है। शरीर कुछ और करता है, आत्मा कुछ और। आत्मा कुछ और। शरीर की इच्छाएं हैं कुछ और आत्माओं की इच्छाएं कुछ और। जब हम कुछ गलत कर देते हैं, कौन करता है? आत्मा या शरीर? शरीर। दुख कहाँ होता है? आत्मा में। पश्चाताप कहाँ होता है? आत्मा में जी। शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध। रुकना बेटा। झगड़ा, ईर्ष्या और गुस्सा जी। विरोध, फूट, विधर्म, दाह, नफरत, और मतवालापन, लीला कीड़ा, और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। बोलो यीशु मसीह की। जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन पादरी साहब के घर में, जिन पादरी साहब के जीवन में, जिन विश्वासियों के जीवनों में ऐसे जैसे बोलो ऐसे काम होते हैं। बड़ा धीरे बोल रहे हैं। ऐसे काम होते हैं, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। चाहे बिलीग्राम या बहनीहीन या एसआर मनोहर या किसी को बुला लो दुआ करने के लिए मरने के बाद, और दम लगा के दुआ करें कि खुदा बाप हम विश्वास करते हैं कि तेरे दाहिने हाथ हैं। मजबूरी में प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, पादरी की ड्यूटी है।
पर क्या उसने आज तक कोई ऐसा काम किया था कि खुदा उसे स्वर्ग देखा है? अरे कौवे ने तो हर वक्त क्या कहा? इसने कभी ऐसा कहा? एक उदाहरण देता हूं, फिर आगे पढ़ेंगे बेटा और फिर प्रार्थना करेंगे। एक आदमी हमारी नजर में ऐसा है, वो सिर्फ काम करता है। क्या करता है? काम 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 काम। बच्चे जवान हो गए, शादीशुदा हो गए, नाती पोते वाला आदमी हो गया, और वो सिर्फ क्या करता है? काम करता है। बच्चे उसे पानी नहीं पूछते, बच्चे उसे खाना नहीं पूछते, उसकी बीवी उसे खाना नहीं पूछती। उसे भूख लगती है तो बंदा खुद ही किचन में जाके खाना ले लेता है। प्यास लगती है तो बच्चे और कहते पापा एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। ये ऐसे आदमी कहाँ जाएंगे? सीधे कहाँ जाएंगे ये? सीधे क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन भर एक काम किया, अपने बच्चों की परवरिश तो की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की जरूरतें तो पूरी की, लेकिन धोखे से भी कभी खुदा के भवन में जाने का उनके पास टाइम नहीं था। कभी भी उन्होंने परमेश्वर के राज्य में इतना सा भी बोलने की कोशिश नहीं की। मरने के बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद कहाँ जाएंगे? पवित्र आत्मा कहाँ है जी? आइए पढ़े बेटा आगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। एक मिनट बेटा, एक करके पढ़ना। पर आत्मा की खूबी, किसका खूबी? आत्मा के। जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है उनकी एक खूबी है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। रुक जाओ बेटा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने परिवार से, कलीसिया के लोगों से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से क्या करेगा? प्रेम। और क्या होगा उसके अंदर? आनंद। खुशी होगी, चाहे चटनी रोटी हो या दाल चावल हो या मीट मछली हो, क्या होगी? खुशी होगी जी। शांति होगी परिवार में, धीरज और सब्र होगा, कृपा, लोगों के लिए कृपा करेंगे, भलाई, दूसरों की भलाई करेंगे, विश्वास, और लोगों पर क्या करेंगे? विश्वास। देखो भैया, धोखा तो मिलता ही है, धोखा तो मिलता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? विश्वास। हमें क्या करना है? विश्वास जी। नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से लाहा करें। क्या ना करें बेटा? ना तो घमंडी हो जाए और ना किसी दूसरे को छेड़ें। उदाहरण के लिए अली भाई, आपको गाना नहीं आता, आपकी आवाज अच्छी नहीं है। अरे जब मैं गाता हूँ ना तो लोग सुनते रह जाते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, पहले जाओ और सीख कर आओ। इसका मतलब समझते हो? आदमी घमंडी हो गया है और घमंड के कारण दूसरों को क्या समझ रहा है? नीचा समझ रहा है। और इसलिए क्योंकि वो अच्छा गाता बजाता नहीं है, इसलिए हमने उनके साथ मिलना जुलना भी बंद कर दिया। घमंडी होकर कभी भी एक दूसरे को ना तो छेड़े, पढ़े बेटा क्या कह रहा है? और ना एक दूसरे से दाह करें, ना तो नफरत करें और ना छेड़ें। बोलो यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा आप पर आता है तो पवित्र आत्मा आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें, उसके नाम को धन्य कहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करेंगे भाई अनिल के साथ कुछ सेवा। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से